Hello बच्चों, welcome to my channel Commerce Talk with Sadhana. Today this is 6th video of playlist Class 12th Accountancy Fundamental of Accounting. तो आज का हमारा टॉपिक है गारंटी. If you want other topic then please go and watch other videos. तो आज हम बात करेंगे गारंटी की. गारंटी क्या होती है? देखो, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं. ये हमारा फर्म है, ये हमारे पार्टनर्स है. अभी सिर्फ 2 पार्टनर्स हैं. 2 पार्टनर्स को क्या लग रहा है कि हमारे पास कैपिटल और रिसोर्सेज कम है, हमें और पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. हमें स्किल चाहिए. मान लो ये क्या है? फर्म है, और ये सोच रहे हैं ना कि हमको ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमारे अकाउंट्स को अच्छे से देख सके, ऑडिट भी साथ खुद ही कर ले. तो ये क्या करते हैं? ये अपने एक फ्रेंड के पास जाते हैं. ये इनके फ्रेंड का नाम है राम. ये दोनों गए. अभी पहले आपस में बात करते हैं कि यार चलो उससे बात करते हैं. अब ये जाते हैं राम के पास. ये ऑफ़र देते हैं राम को कि हमारे बिजनेस में तुम आ जाओ और हम क्या करेंगे, तीनों इकट्ठे बिजनेस करेंगे. लेकिन राम क्या है? राम भाई साहब सीए है पहले से ही. अब राम क्या कहता है? नहीं, मैं अपने फुल टाइम जॉब में हूँ, मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस में नहीं आना. क्या पता तुम्हारा लॉस हो जाए, मैं तो अपनी जॉब में ठीक हूँ. तो ये दोनों फ्रेंड्स क्या करते हैं कि तुम आ जाओ हमारे बिजनेस में, हम तुमको लॉस तो नहीं होने देंगे. तो वो कहता है अच्छा. तो ये कहते हैं हाँ. ये कहते हैं कि आपको कितना पैकेज मिल रहा है? तो राम कहता है मेरा तो 14 लाख का पैकेज है पर एनम. तो ये क्या कहते हैं? ठीक है, हम तुमको 14 लाख पर एनम तो देंगे ही देंगे, अगर उसके अलावा कोई और प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा भी बनेगा तो भी वो तुमको मिलेगा. अब राम क्या करता है? राम को ऑफर अच्छा लगा कि जो मेरी जॉब जितना मुझको टर्न ये इनकम है वो तो मुझे मिल गया, और बोनस में अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी क्या हुआ, जितने अभी मुझे मिल रहे उतने तो है ही. तो ये क्या करता है? चलो आ ही जाता हूँ. तो ये तीनों क्या है? ये तीनों एक साथ आ जाते हैं और ये तीनों एक साथ मिलके अब क्या बना लेते हैं? फर्म बना लेते हैं. तीनों को हम क्या बोलेंगे? अब फर्म बोलेंगे. ठीक है जी. तो अब हम बात कर रहे थे गारंटी की. गारंटी क्या होता है? किसी को आश्वासन देना. और गारंटी ना 3 तरह से हो सकती है. मान लो कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को भी दे सकता है. कोई पार्टनर फर्म को भी गारंटी दे सकता है, या फिर फर्म पार्टनर को गारंटी दे सकता है. क्या है? हमारे 3 केसेस हैं. ओके, 3 केसेस कैसे कैसे है मैं आपको बताती हूँ. देखो, ये 2 पार्टनर्स हैं. अब ये जो अभी मैंने केस बताया था कि जो राम को वो 14 लाख देंगे, तो वो दोनों के दोनों मिलके उन्होंने डिसाइड किया था ना. तो पहले वो दोनों फर्म थे, तो वो किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम? वो ले सकते हैं इसका, कि जब पूरी फर्म पार्टनर को क्या दे रही हो? गारंटी दे रही हो कि भाई तुम्हारे 14 लाख तो पूरे हैं ही, तुम्हें 14 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे. ये वाला एग्जाम्पल है. पार्टनर टू पार्टनर क्या कहता है? मान लो 2 पार्टनर है, ए और ये है बी. ए का बेस्ट फ्रेंड है बी. तो ए क्या सोचता है? यार मेरे दोस्त को नुकसान नहीं होना चाहिए. तो वो क्या कहता है कि बी, तुझे जितना प्रॉफिट हुआ तो हुआ, अगर तुझे 50,000 से कम प्रॉफिट हुआ तो तेरे पूरे 50,000 मैं करूँगा. मतलब ये कि जो भी अगर डेफिसिट बचता है तो वो ए अपने प्रॉफिट में से देगा. ओके. और पार्टनर टू फर्म क्या होता है? मान लो कोई पार्टनर जिसको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने पर, तो वो क्या कहता है कि मेरे होते हुए इस फर्म में 24 लाख से कम तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता. नहीं, अगर ऐसा हुआ तो बचा हुआ मैं दूंगा अपने पास से. ठीक है जी. तो ये हमारे तीनों प्रॉफिट्स के क्या हैं? एग्जाम्पल है. हमको मेन क्वेश्चंस में करना क्या है? वही एक पार्टनर का और फर्म का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा. ठीक है, हमको वही करना है. और जो ये है गारंटी, ये क्या है? एक सेफ्टी नेट है. ये आपको ध्यान रखनी है लाइन. ये कई बार केस स्टडी में भी आ जाती है.
गारंटी इज अ सेफ्टी नेट, नॉट सीलिंग। इसका मतलब एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। मैं ये कह रहे हैं कि गारंटी एक सेफ्टी नेट है, सीलिंग नहीं। मतलब ये कि ये गिरने से बचाएगा। लोएस्ट प्राइस पे ये डिसाइडेड है, हाईएस्ट पे नहीं। मतलब ये मान लो किसी पार्टनर को जो गारंटी प्रॉफिट होना चाहिए ना 40,000 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया 50,000 उस पार्टनर का। तो अब ये नहीं है कि उसको सिर्फ यही मिलेगा सेफ्टी नेट, नहीं, उसको पूरा का पूरा जितना उसका हायर है उतना मिलेगा। लेकिन अगर मान लो 20,000 उसको सिर्फ प्रॉफिट हुआ तो जो प्लस में 20 है वो उसको मिलेंगे। ये 20 है, यहाँ पे हमारा है मिनिमम, और ये हमारा जितना सरप्लस हुआ है। तो अगर 20 हुआ तो उसमें प्लस करके मिलेगा, अगर एक्स्ट्रा है तो वो फिर एक्स्ट्रा पूरा का पूरा ही मिलेगा। ओके जी। तो हम एक एग्जांपल अभी ले रहे थे, न्यूमेरिकल के साथ बताऊंगी मैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में ना न्यूमेरिकल ही आते हैं इस टॉपिक से। थ्योरी आएगी तो यही आएगी, बाकी तो न्यूमेरिकल्स ही होता है। तो न्यूमेरिकल में मैं आपको बताती हूँ, एक केस लेते हैं जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। रेशो है ए बी सी की 1:3, मतलब ये कि 1:2:3। और वही हमने जो केस लिया था सी वाला, राम वाला, सी का जो मिनिमम प्रॉफिट है वो हम मान लेते हैं 14 लाख। वो कह रहा था कि मेरी जॉब से तो मुझे इतना मिलता है, इससे कम तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो उसका जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है ना 14 लाख, और पूरी फर्म ने दिया। फर्म मतलब ए और बी ने दिया है। तो अगर डेफिशिएट होता है तो जो भी डेफिशिएट होगा उसको ए और बी अपनी रेशो में ही देंगे, मतलब 1:2 रेशो में। ठीक है। तो हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हम ये क्या बना रहे हैं, ये मैं बना रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाय पी एंड एल अकाउंट, जो हमारा प्रॉफिट बचता है डिविजिबल वही वाला लिखते हैं ना। तो मान लो हमारा जो फर्म में प्रॉफिट हुआ ना वो 22 लाख हुआ, और इसमें एक और आप चीज़ ऐड कर लो कि जो बी है, बी ने ये क्या रखा है कि मैं गारंटी देता हूँ कि पूरे फर्म के 24 लाख होंगे। तो अब बी क्या, मैं आपको सारे एग्जांपल लेके क्वेश्चन में बता देती हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। तो अब हम बी से कितना लेंगे, 22 पहले से ही है, 24 होना चाहिए, तो 2 लाख हम बी से लेंगे। पूरा 24 फर्म के पास पूरा 24 लाख आ गया। अब इसमें से बांटना है, कैसे कैसे बटेगा अब वो आप देखो। 3 पार्टनर्स हैं हमारे, 1:3। अगर मैं 24 लाख को 1:3 रेशो में बांटूं तो हमारा कितना कितना बन रहा है, ये इसका बनेगा 66,667। बांटते कैसे हैं वो तब देखो, 24 लाख मल्टीप्लाई, मान लो मुझे ए का निकालना है तो ऊपर रखा ए का शेयर 1 और नीचे रखेंगे टोटल रेशो का। तो 3 + 2 + 1 6 होता है ना, ऐसे। ठीक है जी। तो ये 4 लाख, अच्छा ये इसका शेयर है, ये बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी आप इसको रहने दो, अभी मैं बताती हूँ। ठीक है। तो ए का शेयर कितना था, ए का शेयर है, अगर मैं इसको ऐसे बांटती हूँ तो 4 लाख ए को मिल रहा है। बी को कितना मिलेगा, 2 रेशो था ना इसका, तो 8 लाख, और इसको कितना मिलेगा, सी को 12 लाख। ठीक है, मैंने ऐसे यहाँ पे 1 2 3 रख के डिवाइड कर दिया। अब देखो ये प्रॉफिट मैंने डिवाइड कर दिया, लेकिन क्या ये हमारे गारंटी प्रॉफिट से मैच कर रहा है। अब देखो सी का कितना गारंटी प्रॉफिट है, 14 लाख ना, तो इसको 2 लाख और चाहिए। तो डेफिशिएट आ रही है 2 लाख की, और उस 2 लाख को कौन देगा, बचे हुए पार्टनर्स ए और बी। किस रेशो में, अपनी रेशो में, 2/3 और 1/3। तो अगर मैं ए से लूँगी तो ए को देना पड़ेगा
66,667 और बी को देना पड़ेगा 1,33,333। इसके शेयर में ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 66 वाला भी और ये दूसरा भी। ये आपको बताना है कि ये ए से मिला है, ये बी से मिला है, ये 2C दे रहे हैं, ये भी C को दे रहा है। ओके, तो ये प्लस करोगे तो इसमें से ही माइनस करोगे। अब ए का जो नेट प्रॉफिट जो ए को मिला है वो कितना मिला है, 3,33,333। इसको मिला है 6,66,667 और इसका पूरा का पूरा जितना इसको चाहिए था 14 लाख, टोटल कर दो 24 लाख। ओके, ऐसे हमारा ये गारंटी वाला टॉपिक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब मैं इसका कुछ थ्योरी पार्ट आपको पढ़ा देती हूँ। सो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, तो थ्योरी ये हमने समझ लिया कि क्वेश्चंस में हम उसको कैसे करेंगे। और जो पार्टनर का गारंटीड है वो कम से कम अमाउंट वाला, मतलब ये कि इतना तो मिलना ही चाहिए। और जो सीलिंग और प्रॉफिट वाला बताया था मैंने कि गारंटी क्या है, केवल और केवल एक सेफ्टी नेट है। सेफ्टी नेट मतलब जैसे उसका थर्ड पार्टनर का था कि उनको 14 लाख से कम नहीं जाना चाहिए, ऊपर तो चाहे जा सकता है। मान लो अगर 16 लाख टोटल हमारा होता प्रॉफिट उनका तो वो मिल सकता था। तो ये सीलिंग नहीं है। अगर हमने 14,000 मिनिमम बोल दिया तो ये नहीं है कि भाई इससे ऊपर मिलेगा ही नहीं, ये मतलब था उसका। ओके, और गारंटी कौन दे सकते हैं, सारे पार्टनर भी दे सकते हैं, कोई एक पार्टनर इंडिविजुअली भी दे सकता है। और गारंटी पार्टनर को उससे कम प्रॉफिट नहीं मिल सकता। जो डेफिशिएंसी होगी वो पार्टनर्स रेशो में या इक्वली जैसे भी करेंगे वो आपस में एग्री करके तो करेंगे। और टोटल प्रॉफिट अनचेंज रहेगा, मतलब ये कि अगर फर्म का 24 लाख प्रॉफिट है तो 24 लाख ही रहेगा। मिनिमम वाले की जो डेफिशिएंसी है वो बाकी पार्टनर्स अपनी रेशो से देंगे, अपने ही प्रॉफिट्स का शेयर उसको देंगे। ये चेंज नहीं होगा। ये नहीं है कि ये इसको 2 लाख की डेफिसिट है तो इसको हम 26 लाख कर देंगे, नहीं, ये 24 ही रहेगा। इनकी में से माइनस करके इसको शेयर दिया जाएगा। ओके, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। आप वैसे मैंने एग्जाम्पल करा दिया है, दिस इज़ योर होमवर्क। अगर आप इसको होमवर्क में करना चाहो तो आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं।